बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना सुहेल अहमद। नाज़रीन, बात करेंगे आज ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो पंजाब में हो रहे हैं 20 हलकों में, उस हवाले से बात करेंगे। और दूसरी जो इंतखाबी जलसे हो रहे हैं नून लीग और तहरीक इंसाफ के, उन हवाले से बात करेंगे। और तीसरी बात, सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की गिरफ़्तारी के हवाले से बात करेंगे हम। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब में मुख्तलिफ़ हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं जो कि बहुत ज़ोरों शोर से उनका ववेला मचा हुआ है। देखना यह है कि नून लीग अपने मकासद में कामयाब हो जाएगी। दूसरे तरफ तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बहुत बड़े जलसे हो रहे हैं। इमरान खान का बयानिया बहुत ज़ोर पकड़ता जा रहा है। उस मुकाबले से अगर इन दोनों पार्टियों का, बल्कि मैं तो ये कहूँगा, एक तरफ पीडीएम और दूसरी तरफ अकेली तहरीक इंसाफ का कंपैरेटिव किया जाए, इनका मुवाजना किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि नून लीग अपनी मकबूलियत खो चुकी है। इस वक्त आवाम में जो बात गर्दिश कर रही है वो यही है कि नून लीग जो कि रजीम चेंज ऑपरेशन की सहूलतकार बनी और उन्होंने बैरूनी ताकतों की आलाकार बने और उस वजह से ये इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया और आज ये कौम पर मुसल्लत किए गए हैं। ये अवाम इस चीज़ को लेकर ये बात गर्दिश कर रही है कि नून लीग ने हुकूमत तो ले ली, इक़्तिदार में तो आ गए, उसके एवज़ अवाम को महंगाई में डुबो दिया, मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया, बेरोज़गार हो गई कौम, परेशानियों में मुब्तला कर दिया गया। ये बात सामने आ रही है। क्या ये हालात नून लीग को इलेक्शन में कामयाब होने में किरदार अदा करेंगे? ये बात सोचने वाली है। नून लीग तो ये कह रही है कि हम आने वाले वक्तों में अवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ देंगे। कल शहूपुरा में मरीम नवाज़ साहिबा का एक जलसा हुआ जहाँ पे उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब आने वाले वक्तों में कौम को बहुत बड़ा रिलीफ देंगे। भाई, रिलीफ तो उन्होंने अपने आप को दे दिया। अपने ऊपर जो तमाम मुकदमात थे उनको ख़त्म करा दिया, नैब के पर काट दिए, नैब को उन्होंने सिर्फ एक बेनाम सा इदारा बना दिया। रिलीफ तो उन्होंने अपने आप को दिया, अवाम को सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ दी। क्या ये ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। और दूसरी तरफ देखिए, इमरान खान जो इतने बड़े बड़े जलसे कर रहा है, कल उनका जलसा खुशाब में भी हुआ, कहूटा में भी हुआ, जहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी तादाद निकल आई और इमरान खान का बयानिया ज़ोर पकड़ता जा रहा है। यही कि उन्होंने बैरूनी ताकतों के आलाकार ये जो बने हुए थे, इन्होंने एक इम्पोर्टेड हुकूमत को कायम किया और जो कौम पर मुसल्लत हो गई। और उसके असरात में उनको क्या मिला? कौम को महंगाई मिली, बेरोज़गारी मिली, मुआशी अदम इस्तेहकाम मिला, लोगों को परेशानी मिली, रियासती अदारों को मुख्तलिफ़ परेशानियों का सामना करना पड़ा, नैब के पर काट दिए गए, अपने तमाम मुकदमात उन्होंने ख़त्म करवा लिए जो आइन और कानून के मुताबिक इन्हीं के दौर में दर्ज किए गए थे, उन्होंने इनको ख़त्म करवा दिया। बात तो ये सोचने वाली है
कि नून लीग क्या इस वक्त कामयाब हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त नून लीग वाले मरीम नवाज साहबा तो बड़े जलसे कर रही हैं, अपना मौक़िफ़ तो बयान कर रही हैं, लेकिन कौम में जो इस वक्त अवाम में जो बात गर्दिश कर रही है वो यही है कि ये जो हुकूमत आई है नून लीग की, PDM की मुश्तरका हुकूमत जो आई है, इन्होंने कौम को सवाए परेशानियों को महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया और अवाम इस वक्त बहुत गम गुस्से के अज़ार में है कि वो इसी वजह से तहरीक इंसाफ मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी तादाद में ये सीटें जीतेगी। बल्कि मैं तो समझता हूँ ये 20 की 20 सीटें ही इन तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, क्योंकि इमरान खान का बयानिया बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ता जा रहा है, उनकी मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और उसके मुकाबले में नून लीग की मकबूलियत कम होती जा रही है। वो अपनी साख ख़त्म करते जा रहे हैं, जिसके सरासर जो जिम्मेदारी है वो पीपल्स पार्टी पर आयद होती है। उन्होंने इनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, उनका सियासी कैरियर को तबाह कर दिया और वो आराम से बैठे हुए हैं और इनका तमाशा देख रहे हैं। ये है असल हक़ाइक़। नाज़रीन, देखना तो इनको है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं, आगे चलते हैं कि हमारे भाई सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज़ खान को गिरफ़्तार किया गया। पहले अटक, फिर उनको इस्लामाबाद में, फिर अटक और वहाँ पे स्पेशल मजिस्ट्रेट साहब ने उनको उस मुकदमे से खारिज कर दिया। फिर उनको चकवाल वाले ले गए और चकवाल से कल वो लाहौर उनको ले आए हैं। क्या एक मुहिब्बे वतन सहाफ़ी को ऐसे ही तमाम पाकिस्तान के जहाँ पे उन्होंने बेबुनियाद और मनगढ़ंत मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनका सामना करना पड़ेगा, उनको ज़लील ख्वार किया जाएगा। देखना तो ये था कि अगर हाई कोर्ट के फैसले को ले लेते और तमाम मुकदमात जो उन पर दर्ज किए गए हैं उनको खारिज करते और वो जैसे पहले स्पेशल मजिस्ट्रेट साहब ने उनके हक़ में फ़ैसला किया कि ये मुकदमात बिल्कुल बेबुनियाद थे, उनके पास कोई सबूत नहीं था, तो इसी तरह दूसरे मुकदमात में भी कोई सबूत नहीं होगा उनके पास। ये आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा कि कौन कितना ज़िम्मेदार है। अब तक के लिए इतना ही, और जाने से पहले मैं नाज़रीन आपको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ देखना नसीब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।